जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, सैनवैक्स हॉस्पिटल के मालिक हैं, जो दुनिया में इनकी ब्रांचेज हैं। आप हैं अख्तर साहब, रिटायर्ड अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, आप पैटर्न हैं इस कमेटी में, और आप हैं मैडम यास्मीन, आप इम्पैक्ट कॉलेज में लेक्चरर हैं, और मैं हूँ इस कमेटी का प्रेसिडेंट इमरानुर रहमान। अब बाकी आप इन लोगों से बात करें। एक सेकंड सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेन मोटो क्या है? देखिए, बहुत सबसे खुशी की बात तो ये है कि रामपुर ने एक इनिशिएट किया है। हमारी में पेरेंटल बॉडी है ऑल ओवर वर्ल्ड, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका जो एक इतिहास है, इसकी जो एक बैकग्राउंड है, जिस दिन एनओ कॉलेज वजूद में आया तब से ही जो है ये ओल्ड बैच एसोसिएशन वजूद में आ गई। हम लोग ओल्ड बैच एसोसिएशन जो भी पास आउट है हमारे यहाँ से, वो उनकी एक एसोसिएशन है ये, और ऑल ओवर वर्ल्ड है। इसमें तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर हमारी 60 ब्रांचेस हैं, और अब्रॉड के अंदर हिंदुस्तान से बाहर भी तकरीबन 13 ब्रांचेस हैं। तो ये आज हमारे लिए रामपुर इमरान साहब ने ये इनिशिएट किया। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, 1996 के पास आउट हैं एमडी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, और अभी जैसा कि इमरान साहब ने बताया कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, लोगों को ज़िंदगी देने का काम करते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें डॉक्टर साहब हमारे साथ शामिल हैं, और इसलिए हमारी एसोसिएशन रामपुर की जो है, वो जो ब्रांच है, वो हमको ये लगता है कि इससे इंस्पायर होकर और भी देश में जहाँ जहाँ पे ज़िले हैं, वो सब लोग जो हैं इसमें एसोसिएशन में पार्ट लेंगे। तो मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सेकुलर इंस्टीट्यूशन के बाशिंदे हैं और वहीं के एक्स स्टूडेंट हैं। वहाँ पर जो स्टूडेंट निकलता है वो एलिगेरियन कहलाता है पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर। हमारी जो जात है वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, अलिग है। तो अलिग बरादरी के नाम पर हम लोग जो है इकट्ठा होते हैं, और उसमें कहीं पर कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं होती है, ना हमें कहीं पर जो है वो सब में इत्तेहाद रहता है। सब एक मिलजुल कर हम लोग जो हैं वो देश की मेन स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं और उसमें करते हैं। आज जो मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये है कि क्योंकि एसोसिएशन में इतने बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं, एसोसिएशन में तो और लोग भी हैं, इतने बड़े बड़े लोग, जैसे डॉक्टर जमाल साहब हमारे साथ हैं, इमरान साहब हैं, अख्तर भाई ने पूरी ज़िंदगी बच्चों को अपने पढ़ाने में निकाल दी और सिखाने में निकाल दी। मैं समझता हूँ इतना बड़ा मैंडेट है अख्तर भाई का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, इतने शागिर्द हैं। ये इन जैसे लोग जो हैं अगर पैटर्न बनेंगे, और इमरान साहब जैसे लोग जो हैं यहाँ प्रेसिडेंट होंगे, और जमाल साहब जैसे लोग चेयरमैन होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एसोसिएशन है वो रामपुर के लिए बड़ी मुफीद होगी, क्योंकि हमारा मकसद एजुकेशन पर है। हम सबसे पहले अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये आने वाला कल जो है वो एएमयू ओल्ड बैच रामपुर जो है वो कोई ना कोई एक स्कूल बनाएगी, और उस स्कूल को जो एक मकसद है इसका कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं जो कहीं पर भी जो है पढ़ नहीं सकते। तो आपकी सरपरस्ती से जमाल साहब की, और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी ओहदेदारान हैं, दानिश साहब बैठे हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं। जनरल सेक्रेटरी का एक, जैसे मैं हूँ, तो जनरल सेक्रेटरी का एक अपना एक ओहदा होता है और उसकी एक पावर होती है, और ये बहुत एक्टिव भी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं, जो सर सैयद ने एक मिशन कायम किया था और सर सैयद ने जो एक ख्वाब देखा था, हम उसकी तरफ को आगे बढ़े। जो आपने एसोसिएशन बनाया है और जगह पे तशकील किया गया होगा, जैसे मुल्क में हालात हैं इस टाइम में, जो जमीन को कल भी हुआ और जो दीगर मसाजिद को भी अटैक हो रहा है, उसके लिए आपने आवाज़। देखिए, एएमयू की, हम लोग यहाँ बैठे हैं एएमयू की बात करने के लिए। आप एएमयू पे मुझसे 100 साल से लेके और अब तक जो भी क्वेश्चन करेंगे मैं उसका जवाब आपको। मौजूदा हालात में जो, देखिए, मौजूदा हालात में एएमयू बिल्कुल दिक्कत में नहीं है। इसलिए नहीं है कि अभी अभी 1968 का जो ऑर्डर था अजीज बादशाह का, वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने उसको जो है वो ओवररूल कर दिया।
हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि 1968 का ऑर्डर जो अजीज बादशाह का था वो माइनॉरिटी कैरेक्टर नहीं था। उसमें 1981 का जो एक्ट था वो हमको जो सरकार ने दिया था वो भी जो है उससे, क्योंकि हाई कोर्ट से हमारा वो ऑर्डर क्वेश हुआ था और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में उसको लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जो है उसको जीत कर आए। ये जो आपके साथ एसोसिएशन बैठी है, पैरेंटल बॉडी जो थी वो ही लड़ रही थी, जिसमें कपिल सिब्बल साहब को हमने खड़ा करा था, शादान फरासत साहब को किया था, उनकी पूरी टीम थी। उन्होंने हमारा मुकदमा लड़ा और हम लोग जो है जीत कर आए। अच्छा, जैसे तालीम की बात कर रहे हैं, तालीम को बढ़ाने के लिए रामपुर जौहर यूनिवर्सिटी है, उसको तालीम को मैं उसको पर भी निशाना बना रही सरकार, और आजम खान भी जेल में वो भी एक निशान था। देखिए, उसके लिए आपने आवाज, देखिए ये सब चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट टर्म चलती हैं, ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलती हैं। तालीमी इदारे वो जौहर यूनिवर्सिटी हो या BHU हो या AMU हो, इसमें लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जो इसमें कोई खलफशार या कोई खुराफात पैदा करते हैं। जौहर यूनिवर्सिटी जैसे चलती थी वैसे चलती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। जौहर यूनिवर्सिटी का वजूद खत्म होने नहीं जा रहा। जब एक चीज वजूद में आ गई तो वो वजूद खत्म। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वजूद में आ गई तो वो पिछले 100 साल से चल रही है, और उस 100 साल में पूरे हिंदुस्तान को नहीं, पूरी दुनिया को जो हैगा उन्होंने सेकुलरिज्म का परचम फैलाकर ऐसे स्टूडेंट दिए। अब आप कहते हैं कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोर्स की अगर बात करेंगे तो डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब के टाइम में भी प्रोफेशनल कोर्स में जो हैगा हमारे हिंदू भाई और जो है सिख भाई या मुस्लिम भाई बराबर के थे। 50-50% का रेशियो हो सकता है कहीं पर? कहीं नहीं हो सकता। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी एक वाइज सबूत है जहां पर जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं हमारे हिंदू भाई वहां पर 50% के एवरेज से, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो जो है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, उन सब में है मौजूद। रामपुर के आवाम से क्या चाहते हैं आप? रामपुर की आवाम से हम ये चाहते हैं कि ये एसोसिएशन जो नई फर्म हुई है इसमें खास तौर से एलिगेरियन नहीं, वो जो हिंदुस्तान की फलाह बहबूदी के लिए काम करें, जो हिंदुस्तान को बढ़ाने के लिए और रामपुर की एजुकेशन पर और दूसरों के हैं ना, दूसरों के जी, डॉक्टर उस्मा कहते हैं मुझे, और मैं नारायण स्कूल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि पूरा सब्जेक्ट क्या बात हुई, माफ़ी चाहती हूँ मैं लेट हो गई, मुझे नहीं पता चल पाया। लेकिन एलिगेरियन होने के नाते मैं कहना चाहूँगी, जैसे सर अभी डिस्कस कर रहे थे, मेरा जब फाइनल बैच था तो मैं अकेली मुस्लिम थी और सारे स्टूडेंट्स मेरे बैच में नॉन मुस्लिम थे। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात इसलिए है क्योंकि जहाँ हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो हम उसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ते हैं। वो माइनॉरिटी के लिए है क्योंकि उस जिस कम्युनिटी में कमी है एजुकेशन की, उसके लिए तो काम तो करना ही चाहिए, है ना। उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, उससे कंट्री की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है वो दूर होगी। तो मैं भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ और मेरी कोशिश है कि हम वो कम्युनिटी जो एजुकेशन की वजह से पिछड़ रही है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से आ रहा है, तो वो दूर हो। और हम सबकी कोशिश रहेगी यही। और ये अगेन, ना तो हम बच्चों को एडमिशन लेने में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और ना ही हम एजुकेशन और फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में करते हैं। तो अलीगढ़ के नाम को या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम को मैं चाहती हूँ कभी भी किसी कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए, उसकी फैसिलिटीज़ देखी जाए, उसकी पॉलिसीज़ देखी जाएँ कि वो हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए कैसे फ़ायदेमंद है।